कहती है, शहराम मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है। ये रिपोर्ट्स मैंने खुद देखी है। जीनिया कभी माँ नहीं बन सकती। शहराम चौंक जाता है। ये आप क्या कह रही हैं? उमी आहिस्ता से जवाब देती है, ये सच है। और ये बात उसकी फ्रेंड को भी मालूम थी। शहराम सीधा जेनिया के पास जाता है। आंखों में गुस्सा साफ नजर आ रहा होता है। जेनिया, तुमने मुझसे ये बात क्यों छुपाई? तुम माँ नहीं बन सकती, फिर भी तुमने झूठ बोला। जनिया चंद लम्हे खामोश रहती हैं, फिर नजरें झुकाकर कहती हैं, हाँ, मैंने सच छुपाया क्योंकि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती थी। उसी वक्त जनिया की फ्रेंड आ जाती है और तमाम सबूत शहराम के सामने रख देती है। मैं नहीं चाहती थी कि आपके साथ धोखा हो, इसलिए आज सब सच बता रही हूँ। जनिया ने आपसे सब कुछ छुपाया है। ये सुनकर शहराम का गुस्सा फट पड़ता है। बस बहुत हो गया, तुमने हर रिश्ते को झूठ से बनाया। मुझे अब कोई फर्क नहीं पड़ता। वह दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए कहता है, यहाँ से चली जाओ। अभी के अभी जनिया रोते हुए उसके सामने आ जाती है। शहराम, प्लीज हम बच्चा अडॉप्ट कर लेंगे, बस मुझे मत निकालो। मगर इस बार शहराम का दिल सख्त हो चुका होता है। मुझे अब तुम्हारी किसी बात पर यकीन नहीं। उधर महक को भी सारी हकीकत का पता चल जाता है। उसे मालूम होता है कि जनिया ने सिर्फ झूठ नहीं बोला बल्कि रिश्ते भी बर्बाद किए। महक आहिस्ता से कहती है, अगर जेनिया ये सब ना करती तो शायद आज शहराम और फरियाल एक साथ होते। सच एक बार फिर सामने आ चुका होता है और जेनिया के पास अब खोने के सिवा कुछ नहीं बचता। जनिया दरवाजे के पास खड़ी रह जाती है। आंखों से आंसू बह रहे होते हैं, मगर इस बार कोई उसे रोकने वाला नहीं होता। वो आखिरी बार शहराम की तरफ देखकर कहती है, मैंने सब कुछ तुम्हारे लिए किया था। तुम्हें खोने के डर ने मुझे यह सब करने पर मजबूर किया। शहराम सर्द लहजे में जवाब देता है, मोहब्बत धोखे से नहीं जीती जाती। तुमने सिर्फ सब कुछ बर्बाद किया है। जनिया आहिस्ता आहिस्ता घर से निकल जाती है। घर में खामोशी छा जाती है। इधर महक फरियाल के पास जाती है। कुछ लम्हे खामोश रहकर कहती है, तुम्हारे साथ बहुत नाइंसाफी हुई है। फरियाल हल्की सी मुस्कुराहट के साथ जवाब देती है, जो होना था हो गया, अब बस आगे देखना है। महक संजीदगी से कहती है, अगर जनिया ये सब ना करती तो आज तुम और शहराम एक साथ होते। फरियाल चंद लम्हे खामोश रहती है, फिर कहती है, शायद, मगर जो रिश्ता एतमाद पर ना रहे वह चलता भी नहीं। दूसरी तरफ शहराम में अकेला बैठा होता है। उसे अपनी गलतियों का एहसास हो रहा होता है। कैसे उसने सच देखने में देर कर दी, कैसे उसने गलत इंसान पर यकीन किया। इसी लम्हे फरियाल वहां आती है। शहराम उसे देखकर खड़ा हो जाता है। मैं जानता हूं मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ दी, अगर मुमकिन हो तो मुझे माफ कर दो। रियाल प्रसून अंदाज में कहती है, माफ करना आसान है मगर भरोसा वापस लाना मुश्किल होता है। कुछ दिन बाद अदालत में जेनिया का केस चल रहा होता है। इसके खिलाफ एक के बाद एक सच सामने आते जाते हैं। झूठ, साजिशें, धोखा। जज सख्त लहजे में कहता है, आपने सिर्फ रिश्ते नहीं तोड़े बल्कि जर्म भी किया है। जेनिया खामोश खड़ी रहती है। अब उसके पास कोई जवाब नहीं होता। इधर जुरार और महक अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं, सादगी से, सुकून के साथ। जुरार महक से कहता है, अब हम वह जिंदगी जंगे जहां सच के सिवा कुछ नहीं।